हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रॉब्लम ऑन द बोट्स एंड स्ट्रीम पर कुछ दो क्वेश्चन लाए हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे और एक नए मेथड से सीखेंगे कि इन सालों हम इन क्वेश्चनों को कितनी आसान तरीके से और जल्दी सॉल्व करें और अंडरस्टैंड करें, मतलब समझें सवालों को कैसे सॉल्व करना है। ये बोट्स और स्ट्रीम पर बेस्ड दो क्वेश्चन है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, एक आदमी है जो एक नाव को चला रहा है। डाउन स्ट्रीम है, 20 किलोमीटर में जाता है तो 2 आवर्स लगता है। अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जाता है तो 2 आवर्स लगता है। हमें बताना है स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, फाइंड हिज स्पीड रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब उस रो की स्पीड भी बताना है और हमें करंट की स्पीड बताना है। सबसे पहले आप समझिए दो चीजों को। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है जिधर पानी का फ्लो होता है आप उधर ही जा रहे हो। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर पानी का फ्लो हो, लाइक दिस। ये पानी रिवर फ्लो कर रही है और रिवर फ्लो इधर है, इधर फ्लो कर रही है और ये आपका नाव है, ये इधर जा रहा है। नाव की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और पानी की स्पीड मान लो y किलोमीटर पर आवर है। आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। देखो, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिधर पानी फ्लो करता है आप उधर ही जा रहे हो। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है दोनों की, रिजल्टेंट स्पीड जो होती है वो होती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब स्ट्रीम में जस्ट इसका उल्टा होता है, यू नो, ये रिवर्स है। पानी का फ्लो तो इधर है बट आपकी जो नाव है वो आपकी नाव इधर जा रही है। अब आपकी नाव इधर जा रही है। नाव की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। पानी की स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर। अब इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, डाउन 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 स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? रिलेटिव x प्लस वाई। अब स्ट्रीम में जो रिलेटिव स्पीड होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इस कंडीशन में जो आपकी बोट है, जो आपकी नाव है, वो कभी पानी के साथ फ्लो नहीं करेगी, मतलब पानी के साथ बहेगी नहीं। पानी के साथ बह सकती है वो कंडीशन ये है जब आप नाव की स्पीड को कम कर दो और जो पानी फ्लो कर रहा है, जो ये स्ट्रीम है, जो ये धारा है, जो ये करंट है, अगर इसकी स्पीड ज्यादा हो जाए एक्स से तो आपकी नाव कभी फॉरवर्ड नहीं जाएगी, हमेशा पानी के साथ क्या हो जाएगी? बह जाएगी। तो ये दो चीज समझना है। डाउन डाउन स्ट्रीम क्या होती है? एक्स प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो एक्स प्लस वाई होती है। जो अप स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड होती है वो x माइनस वाई। दिस इज ए स्पीड, दिस इज ए स्पीड। क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। डाउन स्ट्रीम में कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। कितने आवर्स में? 2 आवर्स में। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में ये स्पीड है। डाउन स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई। दिस इज ए किलोमीटर, दिस इज ए आवर। एकदम सिंपल से करेंगे। फार्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस इसका टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, और हम किसके लिए निकाल रहे हैं? डाउन स्ट्रीम।
फार तो डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर। ये फार्मूला है। यहाँ से आप क्या निकाल लो, स्पीड निकाल लो। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में? एक्स प्लस वाई। डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर। हाउ मेनी टाइम? 2 आवर्स। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप स्ट्रीम के लिए निकाल लो। स्पीड कितनी है? एक्स माइनस वाई। दिस इज ए रिलेटिव स्पीड। हाउ मेनी? डिस्टेंस 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन बन गई हैं। आप इन्हें एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व कर दीजिए। इक्वेशन 1 और सेकेंड को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक्स एक्स 2x और 10 प्लस 2 12 6। एक्स इक्वल टू 6 आ गया। 6 के वैल्यू किसी एक में क्या कर दो, पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा था, आप रो की स्पीड पूछ रहा था और करंट की स्पीड। दिस इज ए करंट, दिस इज ए रो। जो बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा बोट की स्पीड हो सकती है, रो की स्पीड हो सकती, स्ट्रीमर की स्पीड हो सकती है, और जो कम होगी वो हमेशा करंट की हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज ए स्पीड एंड स्पीड ऑफ रोइंग 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6 और 4। सेकेंड हम लोग करेंगे, थोड़ा सा ये इससे थोड़ा सा हल्का सा हार्ड है, थोड़ा सा टफ है। ठीक है, क्वेश्चन आपको देखना है। एक बोट है जो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है, उसको 6 आवर्स लगता है। इसका मतलब ये है, अब ये एक ही है, ये नाव इधर जाता है और फिर इसके बाद ये उल्टा फिर अपनी डायरेक्शन में आ जाता है। आने और जाने में इसे 6 किलोमीटर लगता है। दिस इज ए टोटल आवर्स, दिस इज ए टोटल आवर्स, टोटल टाइम है आने और जाने में। अगर आपसे हम पूछें आपको आने में ज्यादा समय लगेगा कि जाने में, तो आप कहोगे कि सर जाने में कम समय लगेगा, क्योंकि आपकी जो स्पीड है उसमें वाटर की स्पीड ऐड हो जाती है, करंट की स्पीड ऐड हो जाती है। इसका मतलब जब डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो हमेशा आपको टाइम कम लगेगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, और आप स्ट्रीम में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। क्वेश्चन कहता है अब स्ट्रीम में 16 किलोमीटर जाता है, डाउन स्ट्रीम में 24 किलोमीटर जाता है, तो वो कितना स्पीड टाइम रहता है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे
अब स्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, where x is a speed of boat and y is a speed of stream. ठीक है, where x is speed of boat and y is speed of stream. ठीक है, वो ध्यान से देखना, इससे टोटल 6 आवर्स लगता है। टोटल कितना आवर्स लगता है 6 आवर्स टोटल। तो टाइम होता क्या है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो टोटल टाइम कितना है 6 आवर्स है। तो डिस्टेंस कितनी है, आप डाउन आप स्ट्रीम में इतना है तो डाउन स्ट्रीम में, तो ये दोनों को ऐड ही करना है क्योंकि आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो। ठीक है, आने और जाने में कितना समय लग रहा है 6 आवर्स लग रहा है। आने और जाने में कितना समय लग रहा है 6 आवर्स लग रहा है। इसका मतलब आप स्ट्रीम में ज्यादा समय लगेगा और डाउन स्ट्रीम में कम समय लगेगा। ठीक है, तो 16 x माइनस वाई, 16 x माइनस वाई एंड 24 x प्लस वाई इक्वल टू 6। ओके, सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, यहाँ डिविजिबल हो रहा है आप डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अभी नहीं करो, अच्छा सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है अब आप 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहे हो, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाते हो सेम टाइम में फिर से यही कर दो 12 x माइनस वाई और 36 x प्लस वाई इक्वल टू 6 आवर्स, इक्वेशन -6। ठीक, देखो किसी एक को क्या कर लो बैलेंस कर लो, चाहिए जिसको बैलेंस कर लो। यहाँ से 6 के ये मल्टीपल्स है ना, बोलिए ये 6 के क्या है मल्टीपल्स हैं, उड़ा दो। उड़ाना चाहे तो उड़ा दो, इजी हो जाएगा। उड़ा दे, बोलो उड़ा दे, या किसी एक को बैलेंस कर दो। ये 24 है, ये 36 है, किसी एक को बैलेंस कर दो, हम बिना कंसीडर के करेंगे। यहाँ पर देखो एक फ्रैक्शन के नीचे पर दो वेरिएबल हैं, तो आप इनको कंसीडर मत करिए। ऐसे हम लोग करते हैं, किसी एलसीएम ले लो, 24 36 का एलसीएम 72 होगा। एलसीएम 24 एंड 36 is 72। हाउ मेनी 3 टाइम्स, हाउ मेनी 2 टाइम्स। हमने x प्लस वाई को बैलेंस किया है और ये माइनस है, तो दोनों इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को क्या कर दो माइनस कर दो। सेकेंड को माइनस कर रहे हो, साइन क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये से ये खत्म। ठीक है, मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में से कितना होगा 48 x माइनस वाई, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, डोंट वरी। कितना होगा 12 टू द 24 x माइनस वाई, 6 3 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, डिनोमिनेटर सेम है, इसको 1 टाइम्स लिख लो। और 48 में से 24 गया, 48 में से 24 गया 24, और ये कितना बचेगा 6, 6 4 ज़ा 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर थर्ड। इस x माइनस वाई की चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। पुट वन में कर रहा हूँ, यहाँ पर पुट कर दो कितना 4, तो 16/4 माइनस 24 x प्लस वाई इक्वल टू 6, 4 4 ज़ा 16,
ये प्लस उधर गया, ये प्लस उधर गया, ये प्लस उधर गया, माइनस में हो जाएगा। ये प्लस उधर गया, माइनस। ठीक है। आने जाने में 6 आवर्स लगता है, आने जाने में 6 आवर्स लगता है, आने और जाने में 6 आवर्स लगता है। ये माइनस उधर गया, ये प्लस तो निगेटिव का आ रहा है। चलो ठीक, देखते हैं। 24 x + y, ये प्लस उधर गया, माइनस, माइनस का 24 x + y = 2, 2 6 12 हो गया। इक्वेशन क्या बना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x + y = माइनस का 20, और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ क्या कर लो, ऐड कर लो। जब थर्ड और फोर्थ को हम ऐड करते हैं तो y से y खत्म हो गया, x 2x, और ये माइनस का 8 आ रहा है। स्पीड तो हमारी निगेटिव आ रही है। ठीक है, स्पीड क्या रही, निगेटिव आ रही है। तो इनको मुझे तो ऐड ही करना पड़ेगा, इनको मुझे तो ऐड ही करना पड़ेगा। फर्स्ट में से सेकेंड को क्या कर दो, फर्स्ट में से सेकेंड को हम लोग माइनस करेंगे, तभी ये कट गया, तो माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। तो 6×18 माइनस का, ये अब सही है। यस, दिस, ओके, यस। तो 2 4 8, x बराबर 4, और x के वैल्यू किसी एक में क्या कर दो, पुट कर दो। चाहिए जिसमें पुट करो, आप इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, चाहिए जहाँ पुट कर दो। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। x कितना आया, ये 4 है, और ये कितना है, 12, तो 12 4 16 होगा। तो 8 जा 8 आ गए, 8 की वैल्यू किसी एक में क्या कर दो, पुट कर दो। y = 12 - 8, 4 किलोमीटर, और ये 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये थोड़ा सा साइन गलत हो गया था, उसको हमने सही किया। टोटल आने जाने में लग रहा है ना, टोटल टाइम लग रहा है तो 6 आवर, आने जाने में टोटल टाइम लग रहा है तो 6 आवर। यहाँ पर मैंने निगेटिव कर दिया, गलती हो गई थी। ठीक है, हाँ, ये तो माइनस ही होगा, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस होगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट कितना होगा, 8 किलोमीटर होगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होगा, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,